प्रेजेंट्स दादी माँ की कहानियाँ। सावधान, होशियार, खबरदार। गुप्ता हो या पंडित, ठाकुर हो या लोधी, सब बैठ जाओ एक दूसरे की गोदी, क्योंकि आ रहे हैं भारत के राजा नागेंद्र मोदी। ये क्या राजकुमार जी, राज दरबार में अभी तक क्यों नहीं आए? अरे भैया, वो तो हमेशा ही देर से आते हैं। लगता है वे किसी काम में फंस गए होंगे। नहीं मोदी जी, नहीं न समझते हो, वो पिछले 7-8 दिनों से दर से ही आवत हैं। हाँ भैया, वे समझते हैं कि वे आपके सबसे प्रिय मंत्री हैं, इसीलिए वे अगर देर से आएंगे तो आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। मंत्रीगण, अगर वे ये सोचते हैं कि वे हमारे बहुत प्रिय मंत्री हैं और हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे बहुत गलत हैं। मोदी जी, वो आपकी नेको इज्जत नहीं करते, ऊपर से अपनी छोटी इस कुर्सी को राजा की कुर्सी से बड़ा समझते हैं। लेकिन लालू जी, हमारा मन बिल्कुल भी गवारा नहीं करता कि वे हमारी इज्जत नहीं करते होंगे। अब भैया, आपका मन गवारा करे चाहे ना करे, हमारा काम तो बताना था, सो हमने बता दिया। सावधान, होशियार, खबरदार। मंत्रियों में मंत्री, महामंत्री राजकुमार जी राज दरबार में पधार रहे हैं। जानी, तुम्हारी जय हो। राजकुमार जी, हमसे जरा तमीज से बात करो। हम इस देश के राजा हैं, आपके मित्र नहीं। क्या हुआ जानी? लगता है तुम बहुत गुस्से में हो, वरना तुम तो कभी हमारे जानी कहने से बुरा नहीं मानते। वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपको दरबार में आने में इतनी देर क्यों हो गई? जानी, वो तो हमारी मोहतरमा हमसे कुछ रूठ गई थी, हम उन्हें मनाने में लग गए, इसीलिए हम आज थोड़ी देरी से आए हैं। राजकुमार जी, हमने आपको मंत्रिमंडल में जगह इसलिए दी है कि आप राज्य के कार्य संभालें, ना कि सभा के समय अपनी धर्मपत्नी को मनाएं। जानी, वैसे देखा जाए तो हम दरबार में समय से ही आए हैं, बल्कि तुम ही दरबार में कुछ जल्दी आ गए हो। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए हम जल्दी दरबार में आ जाते हैं? जानी, वैसे देखा जाए तो तुम तो राजा हो, केवल हुक्म देते हो, सारा काम तो हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग। आपका क्या मतलब है? महाराज कोई काम नहीं करते, वो आलसी हैं। जानी, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं महाराज, इनका यही मतलब था। इन्होंने आपका अपमान किया है, आपको उनको सजा देनी होगी। हाँ महाराज, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दीजिएगा। बांस बांस बांस। राजकुमार जी, चले जाइए यहाँ से, और आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जानी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा। ए राहुलवा, हमारी बात सुनो तनिक, कुछ भी कहो, वो राजकुमार को मोदी जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भैया, राजकुमार जी ने ये बहुत गलत किया। क्यों? हम राजकुमार जी ने क्या कर डाला? जय हो राजा जी की। जय हो राजा जी की। ये सब बाद में, पहले आप ये बताइए कि राजकुमार जी ने अब क्या किया? अब क्या बताएं महाराज, उन्होंने कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। हाँ भैया, इस बार तो राजकुमार जी ने बहुत ही बड़ा अपराध कर डाला। बातों को ज्यादा गोल गोल मत घुमाइए, सीधे बताइए कि राजकुमार जी ने अब क्या कर डाला। आपका मना करने पर भी राजसभा में आ गए, देखिए तो हिम्मत देखिए साहबजादे का। क्या क्या क्या? राजकुमार जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस दरबार में आने की? जानी, तुमने हमें पहचान लिया, लगता है घड़े वाले ने घड़ा अच्छे से नहीं बनाया। अपना ये घड़ा पुराण बंद करो और हमें ये बताओ कि हमारे मना करने पर भी आप दरबार में क्यों आए हो?
जानी, तुम शायद भूल गए हो। याद करो कि तुमने हमें राज दरबार से बर्खास्त नहीं बल्कि अपनी शकल दिखाने के लिए मना किया था। इसीलिए हम अपने चेहरे के ऊपर घड़ा पहन के आए हैं, घड़ा। क्या हुआ जानी? लगता है तुम हमसे अब भी नाराज हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे बुद्धिमान और अपनी बातों में उलझाने वाले आदमी से कोई कैसे नाराज हो सकता है। और जो तुमने हमें जानी पुकारने से मना किया है वो? आपने हमें जानी पुकारना बंद ही कब किया था? पानी, पानी, पानी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या इस घर में कोई है जो मुझे 2 घूंट पानी पिला दे? आप एक क्षण रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माफ कीजिएगा, आप देखने में तो किसी अच्छे राजघराने की लग रही हैं, फिर ये इस तरह? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं माधवगढ़ राजघराने की सबसे बड़ी रानी, रानी सावित्री हूँ। फिर आप यहाँ इस तरह कैसे? मेरे कर्मों की वजह से। क्या हुआ, आप मुझे बताएं। ये बहुत लंबी कहानी है। मैं अपने 2 सौतनों रानी उर्मिला, रानी मधवाला के साथ माधवगढ़ राजघराने में रहा करती थी। कोई पुत्र ना होने की वजह से हमारे महाराज बहुत परेशान रहते थे। एक बार उन्हें एक ऋषि के बारे में पता चला, फिर महाराज उनके पास गए। हे मुनिदेव, आप मेरी सहायता करें। मेरा कोई पुत्र नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि जल्द से जल्द मेरा कोई पुत्र हो जाए। फिर मुनि ने महाराज को 2 फल दिए। ये लो राजन, ये दोनों फल आप अपनी किन्हीं 2 प्रिय पत्नियों को खिला दें, जिससे कि उनके पुत्र हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है राजन। क्या शर्त है आपकी? आपको अपने 2 पुत्रों में से कोई एक पुत्र मुझे देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद महाराज ने मुनि को हाँ बोल दिया। फिर महाराज महल में आ जाते हैं। फिर महाराज ने रानी उर्मिला और रानी मधवाला को वो फल खिला दिए, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद मेरी दोनों सौतनों के पुत्र हो जाते हैं। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज का प्रेम मेरे प्रति अति अल्प हो गया। महाराज, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? मेरी बातों को अनसुना करके महाराज वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद मुनि महाराज के दरबार में आए और मुनि ने महाराज से अपने हिस्से का पुत्र मांगा, लेकिन महाराज मुनि को अपने किसी भी पुत्र को देना नहीं चाहते थे। महाराज ने राजकुमारों की जगह अन्य 2 लड़कों को खड़ा कर दिया। मुनि को पता था कि ये महाराज के पुत्र नहीं हैं। हे राजन, मैं जानता हूँ कि ये आपके असली पुत्र नहीं है। कृपया करके अपने असली पुत्रों को ही मेरे सामने लाएं। महाराज को ना चाहते हुए भी राजकुमारों को मुनि के सामने खड़ा करना पड़ा। मुनि को महाराज का ज्येष्ठ पुत्र अच्छा लगा और मुनि ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। महाराज, मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र पसंद आया है। आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दें। लेकिन महाराज अपने किसी भी पुत्र को देने से मना कर देते हैं और फिर मुनि को क्रोध आ गया। राजन, मेरी वजह से आपके पुत्र हुए और अब आप मुझसे ही छल कर रहे हैं। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि अब आपका कोई भी पुत्र जीवित ना बचे। ये सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुनि को वहाँ से भगा दिया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मुनि की वजह से महाराज के पुत्र हुए। ये सुनकर मुझे क्रोध आ गया। अच्छा, अपनी दोनों रानियों को ऋषि के पास ले गए, जिससे उनके पुत्र हो गए और अब मेरे प्रति प्रेम भी कम कर दिया। जब पुत्र ही नहीं बचेंगे तो देखती हूँ कि महाराज का प्रेम मेरे प्रति कैसे कम होता है। फिर मैंने राजकुमारों के दूध में जहर मिला दिया, जिसे पीकर राजकुमार मर गए। महाराज को अत्यंत दुख हुआ। फिर महाराज उन मुनि को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उन्हें वो मुनि मिल जाते हैं। हे मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे दोनों पुत्रों को पुनः जीवित कर दीजिए, फिर चाहे आप उन्हें अपने पास ही क्यों न रख लेना। ठीक है राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को जीवित कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं आपके दोनों ही पुत्रों को अपने पास रखूंगा। फिर मुनि ने दोनों राजकुमारों को जीवित कर दिया। और हाँ राजन, राजकुमारों को
जहर देने वाला कोई बाहरी सदस्य नहीं है, अपितु आपकी ही रानी सावित्री ने उन दोनों को जहर दिया है। ये सुनकर महाराज को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया और मुनि ने भी दोनों राजकुमारों को अपने पास रख लिया। तुम तो बड़ी ही नीच प्रवृत्ति की औरत हो। तुम्हें पानी पिला के तो मेरे हाथों से पाप हो गया। चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है, इसीलिए हमको कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।